दोस्तों आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा परिवार जो दशकों तक देश की राजनीति के सबसे बड़े केंद्र में रहा, एक ऐसा इंसान जिसके घर में बड़े बड़े बिजनेसमैन और दुनिया के रसूखदार लोग आते थे, वह अचानक देश की सियासत की कमान संभालने से निकल पड़ता है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी का वो चेहरा जिसे हर चुनाव से पहले एक नए अवतार के रूप में सामने लाया जाता था। लेकिन क्या आपने गौर किया है, अचानक ऐसा क्या होता है कि हर बड़े राजनीतिक मोड़ पर जब पार्टी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत करती है, वो अचानक गायब हो जाता है। क्यों 20 साल बाद भी जनता उसके विजन पर भरोसा नहीं कर पा रही? आखिर इस पूरी राजनीति के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ये मिलकर। पहला और सबसे बड़ा सवाल हर आम आदमी के दिमाग में आता है, वह है इनकी गंभीरता को लेकर। राजनीति कोई शौकिया काम नहीं है कि जब मन आया कर लिया और जब मन आया छुट्टी ले ली। लेकिन राहुल गांधी का रिकॉर्ड देखिए, जब भी देश में संसद का कोई बड़ा सत्र शुरू होने वाला होता है या चुनाव का कोई सबसे बड़ा जरूरी मोड़ आता है, राहुल गांधी अचानक गायब हो जाते हैं। खबरें आती हैं कि वह बैंकॉक चले गए, इटली चले गए या किसी गुप्त विदेश दौरे पर हैं। भाजपा सीधे पूछती है कि जो नेता देश के संकट के समय जमीन पर मौजूद नहीं रह सकता, जनता उस पर पूरे देश की जिम्मेदारी कैसे सौंप सकती है? क्या एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार इतना लापरवाह हो सकता है? अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की, जिसे आंकड़ों से जुटलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट गांधी परिवार का सबसे मजबूत किला मानी जाती थी। दशकों तक वहां इस परिवार का राज रहा, लेकिन साल 2019 में वहां की जनता ने राहुल गांधी को पूरी तरीके से नकार दिया और स्मृति ईरानी को चुनाव जिताया। अपनी पुश्तैनी सीट पर इस तरह हारना उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हार के डर से उन्होंने केरल की वायनाड सीट का सुरक्षित रास्ता चुना, जहां वोट बैंक समीकरण उनके लिए आसान था। विपक्ष का सीधा हमला यही है कि जो नेता अपना खुद का घर, अपना खुद का किला नहीं बचा पाया, वह पूरे देश को संभालने का दावा कैसे कर सकता है? तीसरा और सबसे गंभीर मुद्दा है उनका विदेशी दौरों पर दिया जाने वाला भाषण। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, चाहे वह अमेरिका हो या लंदन, वह अक्सर वहां के मंचों पर भारत के लोकतंत्र, भारत की न्यायपालिका और यहाँ की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। किसी देश की राजनीति में यह माना जाता है कि घर की लड़ाई घर के अंदर लड़ी जानी चाहिए, विदेशी ताकतों के सामने नहीं। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक नाकामी का गुस्सा निकालने के लिए विदेशी धरती पर जाकर भारत की बुराई करते हैं, पूरे देश का अपमान करते हैं। क्या अपनी ही सरकार और देश की संस्थाओं को विदेशों में बदनाम करना एक जिम्मेदार नेता की पहचान है? विरोधाभास देखिए दोस्तों, जिस सरनेम के दम पर कभी इस देश में सरकारें बनती थी और बदलती थी, आज वही नाम अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। राहुल गांधी को कोई और नहीं हरा रहा, बल्कि उनकी खुद की गैर गंभीर छवि उन्हें बार बार पीछे धकेल रही है। अब फैसला आपको करना है कि आप देश का भविष्य एक ऐसे नेता के हाथ में देखना चाहेंगे जिसके इरादे और जिसकी उपस्थिति खुद हमेशा सवालों की घेरे में रहती है। क्या राहुल गांधी वाकई देश के लिए कोई विजन रखते हैं या फिर ये 2026 की एक असफल पॉलिटिकल रिलॉन्चिंग है? अब बात करते हैं उस नए पैतरे की जिसे लेकर देश की राजनीति में आजकल सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। आपने चुनावों के दौरान राहुल गांधी का वह मशहूर बयान तो जरूर सुना होगा। विपक्ष और भाजपा इस पर सीधा प्रहार करते हैं। उनका सवाल बड़ा साफ है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, चाहे वो हिमाचल हो या कर्नाटक, वहां ये वादे जमीन पर क्यों नहीं उतरे? आज वहां की सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने और विकास कार्य करने के लिए बजट का रोना क्यों रो रही है? भाजपा का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी के पास देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आर्थिक मॉडल विजन नहीं है। वह केवल चुनाव जीतने के लिए ऐसे वादे कर देते हैं जिन्हें पूरा करना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। यह राजनीति देश को तरक्की की तरफ नहीं बल्कि दिवालिया होने की तरफ ले जाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर